Jam Kids TV। देखिए दादी माँ, मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस। बहुत अच्छी है। काश मैं भी एक प्रिंसेस होती। तुम मेरी प्रिंसेस हो। लेकिन दादी माँ, अगर मैं सचमुच प्रिंसेस होती तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस, एक महल और बहुत कुछ होता और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। अच्छा, तो चलो एक प्रिंसेस की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिंसेस ऑरोरा की। जब किंग स्टीफन और क्वीन लिया को एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सारी परियों को निमंत्रण दिया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। कुल मिलाकर 7 फेरीज समारोह में आई थीं। एक एक करके 6 फेरीज ने प्रिंसेस ऑरोरा को ब्लेसिंग्स दे दी। अब 7वीं फेरी की बारी थी, लेकिन तभी मुझे नहीं बुलाया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस को ब्लेस जरूर करूंगी। प्रिंसेस अपने 16वें बर्थडे पर एक सुई के चुभने से मर जाएगी। ऐसा बोलकर इविल फेरी वहां से गायब हो गई। अब किंग, क्वीन और सभी फेरीज चिंतित थीं। तभी 7वीं फेरी आगे आई। मैं बुरी परी का श्राप तोड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिंसेस ऑरोरा को ये ब्लेसिंग दे सकती हूँ कि वो सुई के चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी और पूरे 100 साल तक उसके साथ ये महल गहरी नींद में सोया रहेगा। फिर एक अच्छे प्रिंस के छूने से प्रिंसेस और ये महल सब जाग जाएंगे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। प्रिंसेस ऑरोरा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और आज उनका 16वां जन्मदिन था। प्रिंसेस के माता पिता बहुत चिंतित थे। प्रिंसेस ऑरोरा बगीचे में खेल रही थी। तभी उनका ध्यान एक सुंदर खरगोश पर पड़ा। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। प्रिंसेस ने उस खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन वो खरगोश भागने लगा। प्रिंसेस ऑरोरा खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। खरगोश एक मीनार के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे चलती रही। प्रिंसेस एक कमरे में पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं रेशम बुन रही हूँ। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही प्रिंसेस ने चरखा घुमाया, चरखे की सुई उनके हाथ में चुभी और वो बेहोश हो गई और बूढ़ी औरत बुरी फेरी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिंसेस को अपने कमरे में लाया गया। फेरीज ने प्रिंसेस को सजाया और फिर कुछ ही देर में सारा महल गहरी नींद में सो गया। किंग, क्वीन, सारे सिपाही सब के सब सो गए। 100 साल बाद एक प्रिंस इस जंगल से गुजर रहा था। उसका ध्यान किले पर गया और वो इस किले की ओर बढ़ने लगा। ये क्या? ये सब सो क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? प्रिंस भीतर गया और उसने किंग और क्वीन को सोते हुए देखा। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और उसे वहां प्रिंसेस दिखी। ये कितनी खूबसूरत है।
प्रिंस ने प्रिंसेस का हाथ चूमा और प्रिंसेस की गहरी नींद टूट गई। सारे महल में जादू की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग जाग गए। प्रिंसेस ऑरोरा और उस प्रिंस की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी अच्छी फेरीज ने उन्हें ब्लेस किया। तो रूही, क्या हर प्रिंसेस की लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं? अब नहीं नहीं दादी माँ, उन्हें तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हमारी तरह। हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पर जो भी हो, तुम हो तो मेरी प्रिंसेस ही। हाँ दादी माँ, मैं प्रिंसेस रूही हूँ। जैम किड्स टीवी। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ करो, दूध एक ग्लास जम के पियो, अच्छे से तुम नहाया करो। बालों में कंघी करो, जल्दी से तुम स्कूल पहुंचो, गुरुओं का सम्मान करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ करो, दूध एक ग्लास जम के पियो, अच्छे से तुम नहाया करो। बालों में कंघी करो, जल्दी से तुम स्कूल पहुंचो, गुरुओं का सम्मान करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ करो, दूध एक ग्लास जम के पियो, अच्छे से तुम नहाया करो। बालों में कंघी करो, जल्दी से तुम स्कूल पहुंचो, गुरुओं का सम्मान करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो। भानु और विक्रम दोनों अनाथ थे। वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम से निकले थे। अब विक्रम एक कंपनी का मैनेजर था और भानु उसी कंपनी में ट्रक चलाया करता था। लेकिन अब भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। भानु बहुत ही संवेदनशील था। उससे किसी की भूख प्यास नहीं देखी जाती थी। भैया, कुछ खाने को हो तो दो ना। तुरंत भानु ने अपने बैग में हाथ डाला और अपना टिफिन उस गरीब लड़की को दे दिया। उस दिन वो लंच के समय कैंटीन में अकेले बैठा था। तभी विक्रम ने उसे देखा और वो समझ गया। ये ले, खा अब। लेकिन तू क्या खाएगा? आधा आधा खा लेंगे, खा चल। विक्रम और भानु एक साथ टिफिन खाने लगे। वैसे आज किसे अपना टिफिन दे आया? वो एक गरीब बच्ची थी, बेचारी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। ठीक है। हमारे बचपन में भी हमारे यही हाल थे ना। सोच, अगर हमें अनाथ आश्रम में नहीं डाला जाता तो हमारा क्या होता। हाँ। भानु अक्सर गरीबों की मदद कर दिया करता था, कभी खाने से तो कभी पैसों से।
शायद इसीलिए वो कभी कुछ अपने लिए नहीं बना पाया। एक दिन की बात है, भानु ने देखा कि एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रोड पर पड़ी है। वो दौड़ते हुए उनके पास गया। पानी, पानी। भानु ने अपने बैग से उस औरत को पानी पिलाया। कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया और मेरा बेटा भी भूखा है, हो सके तो कुछ मदद कर दो भाई। भानु ने अपना वॉलेट देखा तो वो खाली था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो दौड़ते हुए विक्रम के पास गया। कुछ पैसे मुझे उधार दे दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? भानु ने विक्रम को उस भूखी औरत के बारे में बताया और फिर विक्रम ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ये मैं तुझे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है। भानु दौड़ते हुए गया और भानु ने उस औरत के लिए खाना और बच्चे के लिए दूध खरीद लिया। भानु को लोगों की मदद करके संतुष्टि मिलती थी। शाम को जब वो घर लौटा तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। तू अगर ऐसे ही सारे पैसे लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करेगा तो तेरा भला कैसे होगा? मुझे क्या चाहिए? खाने के लिए खाना है, सर पे छत है, इतना काफी है मेरे लिए। पर मेरे यार, जल्द ही तेरी भी शादी होगी, परिवार होगा, उनके लिए तो तुझे पैसे बचाने होंगे ना। वो सब जब होगा तब देख लेंगे। अभी फिलहाल तो मुझसे गरीबों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ दोस्त, पर मुझे लगता है तुझे सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए, वरना जब जरूरत होगी तो तेरे पास पैसे नहीं होंगे। सोच, अगर तू उस औरत को खाना नहीं खिलाता तो क्या वो मर जाती? नहीं ना कोई उसकी मदद कर ही देता। सब यही सोचकर किसी की मदद नहीं करते कि कोई और मदद करेगा, और इसलिए गरीबों का ये हाल है। तुझे समझाना बेकार है। चल मैं चलता हूँ। हाँ, और हाँ, पंडित जी ने तुझे मंदिर बुलाया है, कुछ उत्सव है बोल रहे थे। हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि मैं मंदिर के उत्सव में मदद करूंगा। चल मैं मंदिर जाता हूँ। हाँ। भानु मंदिर पहुंच गया और वहां देवी के उत्सव की तैयारियों में जुट गया। वो फूलों की मालाएं बनाने लगा। शाम से रात हो गई, बाकी सब लोग चले गए। अब भानु अकेला मंदिर में था। वो देवी माँ से बातें करने लगा। हे माँ, तू तो जगत जननी है, तो क्यों तूने ऐसी दुनिया बनाई जहां कोई किसी की मदद नहीं करना चाहते, सब बस अपना ही भला करना चाहते हैं। विक्रम को भी लगता है कि मैं गलत हूं। अब तू ही सोच माँ, अगर मैं उस गरीब औरत की मदद ना करता और सोचता कि कोई और मदद करेगा, और सभी ऐसा सोचते, तो कौन उस औरत की मदद करता? काश मेरे पास बहुत बहुत पैसे होते ताकि मैं हर एक की मदद कर सकूं। देवी माँ से बात करने के बाद भानु की कमर दुख रही थी। उसने सोचा वो मंदिर में ही थोड़ा आराम कर लेगा, इसलिए वो लेट गया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सपने में देवी माँ खुद उससे मिलने आई। भानु, तू बहुत भोला है और निस्वार्थी। तू चाहता है ना तेरे पास बहुत पैसे हो जिससे तू सबकी मदद कर सके, तो ये ले, ये जादुई बैग है। जब भी तू इसमें हाथ डालेगा तुझे पैसे ही मिलेंगे, पर इन सारे पैसों को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। सदैव खुश रहो। देवी माँ के जाते ही भानु की नींद खुल गई और उसके सामने वही जादुई बैग था। उसने वो जादुई बैग खोलकर देखा तो उसमें पैसे ही पैसे थे। भानु खुश हो गया। उसको उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उस दिन भानु ने रास्ते में मिलने वाले हर किसी व्यक्ति की मदद की। जब भानु घर पहुंचा तो उसकी संतुष्टि उसकी आंखों से झलक रही थी। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या? भानु ने विक्रम को जादुई बैग की पूरी कहानी बताई। अब मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भानु के पास जादुई बैग था जिसमें नोट भरे ही रहते थे। ये सोचकर विक्रम परेशान हो गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वो भानु के जादुई बैग से पैसे चुरा लेगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही विक्रम ने जैसे ही जादुई बैग में हाथ डाला तो उसके हाथों पर बिच्छू चढ़ गया। बचाओ बचाओ बचाओ! विक्रम की चीख से भानु की आंख खुली।
भानु ने विक्रम के शरीर से बिच्छू झटके। ये इतने सारे बिच्छू कहाँ से आए? तेरे इस बैग से। क्या? कुछ भी बोल रहा है। झूठ लग रहा है तो खुद देख ले। भानु ने जैसे ही बैग खोला तो भीतर बस पैसे थे। देख, खुद अपनी आंखों से देख। नोटों को देखकर विक्रम समझ गया कि वो जादुई बैग कोई साधारण बैग नहीं है। भानु की नीयत अच्छी है, इसलिए उस बैग में उसे पैसे मिलते हैं। पर विक्रम के मन में लालच था, तो उसे बिच्छू मिले। इसे ही कहते हैं। एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सारी परियों को निमंत्रण दिया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। कुल मिलाकर 7 फेरीज समारोह में आई थीं। एक एक करके 6 फेरीज ने प्रिंसेस ऑरोरा को ब्लेसिंग्स दे दी। अब 7वीं फेरी की बारी थी, लेकिन तभी मुझे नहीं बुलाया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस को ब्लेस जरूर करूंगी। प्रिंसेस अपने 16वें बर्थडे पर एक सुई के चुभने से मर जाएगी। ऐसा बोलकर इविल फेरी वहां से गायब हो गई। अब किंग, क्वीन और सभी फेरीज चिंतित थीं। तभी 7वीं फेरी आगे आई। मैं बुरी परी का श्राप तोड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिंसेस ऑरोरा को ये ब्लेसिंग दे सकती हूँ कि वो सुई के चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी और पूरे 100 साल तक उसके साथ ये महल गहरी नींद में सोया रहेगा। फिर एक अच्छे प्रिंस के छूने से प्रिंसेस और ये महल सब जाग जाएंगे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। प्रिंसेस ऑरोरा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और आज उनका 16वां जन्मदिन था। प्रिंसेस के माता पिता बहुत चिंतित थे। प्रिंसेस ऑरोरा बगीचे में खेल रही थी। तभी उनका ध्यान एक सुंदर खरगोश पर पड़ा। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। प्रिंसेस ने उस खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन वो खरगोश भागने लगा। प्रिंसेस ऑरोरा खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। खरगोश एक मीनार के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे चलती रही। प्रिंसेस एक कमरे में पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं रेशम बुन रही हूँ। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही प्रिंसेस ने चरखा घुमाया, चरखे की सुई उनके हाथ में चुभी और वो बेहोश हो गई और बूढ़ी औरत बुरी फेरी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिंसेस को अपने कमरे में लाया गया। फेरीज ने प्रिंसेस को सजाया और फिर कुछ ही देर में सारा महल गहरी नींद में सो गया। किंग, क्वीन, सारे सिपाही सब के सब सो गए। 100 साल बाद एक प्रिंस इस जंगल से गुजर रहा था। उसका ध्यान किले पर गया और वो इस किले की ओर बढ़ने लगा। ये क्या? ये सब सो क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? प्रिंस भीतर गया और उसने किंग और क्वीन को सोते हुए देखा। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और उसे वहां प्रिंसेस दिखी। ये कितनी खूबसूरत है। प्रिंस ने प्रिंसेस का हाथ चूमा और प्रिंसेस की गहरी नींद टूट गई। सारे महल में जादू की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग जाग गए।
प्रिंसेस ऑरोरा और उस प्रिंस की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी अच्छी फेरीज ने उन्हें ब्लेस किया। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला और फिर रपुंज़ल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके।
तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे।